आदेश आदेश मेरे सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, शाबर मंत्र साधक प्रवीण का आपको प्रणाम। सिंह राशि, शुक्रदेव उच्च के शुक्रदेव करेंगे निहाल। क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। थंबनेल आपने मेरे मित्रों पढ़ ही लिया होगा। उच्च के शुक्रदेव कहीं ना कहीं तो आपको लाभ देंगे मेरे मित्रों। आपकी राशि से शुक्रदेव अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में शुक्र कुछ विशेष चीजें देते हैं। हालांकि इनका नुकसान भी है कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा भी है। जब शुक्र की उच्च की राशि की बात आए तो सभी के मन में लड्डू फूटते हैं, क्योंकि शुक्र तो है ही सुखों के कारक। शुक्रदेव जितना दे सकते हैं इतना शायद कोई और ग्रह ना दे पाए। इसको अन्यथा मत लीजिए। अभी मत समझिए कि राहु भी है, शनि भी है। हम यहाँ पर सुखों की बात कर रहे हैं, लग्जरीज की बात कर रहे हैं। लग्जरीज राहु भी दे सकता है, शनि भी दे सकता है, लेकिन उसके जो कारकत्व है, जो कारक है, वो शुक्रदेव है। और शुक्रदेव जो अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो भैया निहाल तो करते हैं। लेकिन ये शुक्र आपको सिंह राशि वालों क्या क्या देंगे, इससे पहले कुछ सिम्टम्स समझिए। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है मेरे मित्रों, तो इन 2.5-3 सालों में आपके दांपत्य जीवन में बहुत दिक्कतें आई होंगी। ना चाहते हुए भी आपका दांपत्य जीवन विच्छेदनात्मक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ा होगा। पति पत्नी को पता ही नहीं कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या दोष हो गया, क्या गलती कर दी कि दोनों अलग अलग रहने लगे। इन 2.5-3 सालों में कंटक शनि के कारण आपके दांपत्य जीवन में दूरियां लगातार बढ़ती रही। यदि अलग नहीं हुए, साथ रहे, तो भी ऐसे रहे जैसे कि अजनबी से। एक कमरे के नीचे रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अजनबी से। मेरे मित्र, यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बताना कि हाँ एस्ट्रो मित्र जी, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी, हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये प्रेडिक्शन थोड़ा अलग है मेरे मित्रों। ये बहुत चीजें आपको सिखाने वाला है। बहुत संघर्ष आपको इन 2.5-3 सालों में करना पड़ा। अक्टूबर 2023 के बाद तो आपके जो अंदर का ज्ञान था, आपने उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। बावजूद उसके आपको नुकसान हुआ, बीमारी अलग हो गई, अस्पताल के चक्कर आपको अलग काटने पड़े, और तो और कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी आप फंस गए मेरे मित्रों। ऐसा हुआ है या नहीं? यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बताना मेरे मित्रों। देखिए, कहना गुरु गोरखनाथ जी से, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश जगाइए, अलख जगाइए कि हे गुरु गोरखनाथ जी, हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमारे संकटों को दूर कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। आदेश आदेश गुरु गोरखनाथ जी से आप विनती करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका काम होगा मेरे मित्रों, क्योंकि वो भोले भंडारी के ही स्वरूप हैं। अब देखिए, इन 2.5-3 सालों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपको झेलनी पड़ी वो आपके पिताजी का या तो स्वास्थ्य रहा, या पिताजी से आपके विचारों की इतनी भिन्नता हो गई कि आप दोनों के बीच में एक लकीर सी खिंच गई। धार्मिक कृत्यों से आप धीरे धीरे अलग होते गए। धार्मिक यात्राओं का आपको मौका मिला। ईश्वर ने चाहा, यूनिवर्स ने चाहा कि आप धार्मिक यात्रा करके कुछ पुण्य अर्जित करें, लेकिन आपने उसको गवा दिया। कुछ नए काम भी आपने इन 2.5-3 सालों में किए होंगे, और भैया अपना सब कुछ गवा करके बैठ गए होंगे। आपको समझ ही नहीं आया होगा कि अच्छे के लिए किया था यार, काहे को बुरा हो गया। तो यह सब आप पर कंटक शनि का प्रभाव था मेरे मित्रों। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आपको समझना होगा। चेहरे पर आपके फुंसी का कुछ असर, कुछ एलर्जी का असर, या कुछ कालीमा आ गई होगी इन 2.5-3 सालों के अंदर। और तो और इतनी आलस्य आपके अंदर भर गई कि आज का काम कल पर छोड़ दिया। कल जब करने का मौका आया तो सोचा कर लेंगे, और वो काम आज तक नहीं हो पाया। इतना आलस्य आपके अंदर भर दिया गया। यह सब कंटकता की वजह से हुआ मेरे मित्रों।
इन चीजों को कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए, ये प्रेडिक्शन ऐसा है जो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जो आपके जीवन में घटित हुई हैं और आपके जीवन में अभी तक चल रही हैं। वर्तमान में आपके साथ ऐसा हो रहा है मित्रों, तो समझ जाइए आप या तो सिंह राशि के हैं या फिर आपका सिंह लगन है मेरे मित्रों। घर में कलह, मां की तबीयत खराब, भूमि का आपकी बिक जाना, प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो जाना, जहां देखो वहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ मिला है तो वो मिला है संघर्ष। और उस संघर्ष के बाद भी आपको जो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी चाहिए थी उससे आप दूर रहे। मां लक्ष्मी जी जैसे आपसे रूठ गई थी। हाँ, एक चीज आपको जरूर मिली है, वो चीज है कहीं ना कहीं आपका नाम हुआ होगा, ख्याति आपकी बढ़ी हुई होगी, लोगों में आपकी जान पहचान मेरे मित्रों हुई होगी। वही कुटुंबी जनों से आप अलग हो गए होंगे, वाणी कड़वी हुई होगी, गलत कार्यों में पैसा खर्च करके आप फंस गए होंगे। मां की सेहत के साथ साथ घर का सुख जैसे आपसे छिन गया था। जब भी घर में जाओ तो भैया कलह, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, भाई बहन में नहीं बन रही, भाई भाई में नहीं बन रही, जहां देखो रिश्तों में कलुषता इस दौरान आपके आई होगी। लेकिन यदि आप राजनीतिक थे, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ आपको अब अगस्त के करीब यानी कि अगस्त 2024 के करीब से मिलना शुरू हुआ होगा। तो अब क्या आपके भाग्य में यह शुक्रदेव बदलाव लाएंगे जो कि उच्च के हैं लेकिन राहु के साथ हैं? तो देखिए समझिए, जो शुक्रदेव हैं वो आपके दशम के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो दशम के और तृतीय भाव के स्वामी शुक्रदेव अष्टम में जाकर के किन चीजों को उजागर करते हैं? सबसे पहले समझिए कि अष्टम स्थान कौन सा स्थान है। अष्टम स्थान है आपके गूढ़ ज्ञान का, आकस्मिकता का, आपके जन्म का, आपकी मृत्यु का, आपकी आय का। अब शुक्रदेव जो कि दशमेश हैं, वो जब अष्टम में बैठेंगे उच्च के होकर के राहु के साथ, तो मेरे मित्रों यह कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। शुक्रदेव आपको निहाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लानी होंगी, क्योंकि राहु और शुक्र जब अष्टम में जाते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा कितने लोगों के अब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो चुके हैं या आप इस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया ये चीजें तो होती ही हैं। अब देखिए, ये चीजें हुई तो इसके पीछे का कारण समझिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से हमारा मतलब हुआ विपरीत लिंगी के प्रति खिंचाव। जहां विपरीत लिंगी मिला उसके प्रति आपके मन में अट्रैक्शन हो गया, उससे बात करने का मन किया। तो इन चीजों को आपको रोकना होगा, क्योंकि यही आपके लिए संकट बन सकते हैं। स्वाद पर आपका एकदम से बोलबाला हो गया होगा, होटल खाएंगे भैया, होटल में जाकर के खाएंगे, यानी कि बाजार का स्वाद आपको अच्छा लगने लगेगा, जो आपके लिए दिक्कत भरा रहेगा। लेकिन यदि आप सही मार्ग पर चले, आपने स्त्रियों का सम्मान किया, स्त्री स्त्री का सम्मान करे, पुरुष स्त्री का सम्मान करे, यानी कि आपने किसी को भी बुरा नहीं कहा, आपने किसी की निंदा नहीं की, आप चारित्रिक रूप से मजबूत रहे, तो यह समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आपको मां लक्ष्मी के कृपा के पात्र बनने के बहुत ज्यादा चांसेस यहां पर बनेंगे। यात्राएं आपकी हो सकती हैं, गुप्त यात्राएं भी हो सकती हैं। अब गुप्त यात्राएं कैसी होती है? अब जैसे प्रेमी प्रेमिका है, वो चले गए, अब किसी को नहीं पता वो कहां गए, सुबह निकले शाम तक आ गए, तो यात्रा होगी। तो इस तरह की गुप्त यात्राएं होने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन हमने कहा ना, धोखा नहीं देना, चरित्र को मजबूत रखना है। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी सुखद एहसास आपको होगा। वाणी जो आपकी कड़वी हो गई थी वो कहीं ना कहीं शीतल होगी।
आपके जो परिजन आपसे दूर हो गए थे, कुटुंबी जनों ने जो आपको त्याग दिया था, यानी कि आपसे बोलना छोड़ दिया था, वो भी कहीं ना कहीं आपके निकट इस दौरान मेरे मित्रों आ सकते हैं। ये कई चीजें आपके जीवन में शुक्र देव की कृपा से हो सकती है। कैरियर में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। नई नौकरी आप प्राप्त करना चाहते थे तो उसके मिलने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन की आपको आस थी तो प्रमोशन भी आपका हो सकता है। कोई गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकता है। कोई पुराना मित्र जो आपके बहुत पहले छूट गया हो, दूर छूट गया हो, कहते हैं ना कुंभ के मेले में खो गए थे अब तक नहीं मिले। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि बहुत दिन हो गए किसी मित्र से मुलाकात नहीं, उसके बारे में सोचते तो है लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं, तो ऐसे किसी मित्र से आपकी इस गोचर काल के दौरान मुलाकात हो सकती है। जितना महिलाओं का आप सम्मान करेंगे, खास तौर से जितना आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, उतना ज्यादा आपकी पद मान प्रतिष्ठा में, धन में, प्रॉस्पेरिटी में आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। स्त्रियों को शुक्र को मजबूत करना है और पुरुषों को शुक्र को मजबूत करना है तो अपने कपड़े को सलीके से पहनिए। अब ये नहीं कह रहे कि नए कपड़े पहने, जो कपड़े आपके पास हैं उनको अच्छी तरीके से प्रेस करके पहनिए, सलीके से पहनिए। जूते आपके पॉलिश हुए होने चाहिए, चप्पलें आपकी साफ होनी चाहिए, इत्र लगा होना चाहिए, आपके शरीर से सुगंध आनी चाहिए। तो ये शुक्र की पॉजिटिविटी आपको देगा और यही आपके जीवन में काफी कुछ अच्छा करेगी मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत कुछ आप खो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे मित्रों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।